ऑल ऑफ यू, मैं शिवांगदा मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की हिंदी ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और ग्रामर। बच्चों, हमने भाषा के बारे में कहीं ना कहीं अग्नि पिछली कक्षाओं में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है। आइए हम भाषा का यहाँ व्यवस्थित रूप या विस्तार से भाषा के बारे में पढ़ते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के मन के भावों और विचारों को हम ग्रहण करते हैं। बच्चों, आपको पता है भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक जैसे नाम से ही आपको पता चलता है, मुख से द्वारा बोली गई, जो हम बोलकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या जिस भाषा को हम समझते हैं उसे हम मौखिक कहते हैं, और जिस भाषा को हम लिख कर समझते हैं या पढ़ते हैं उसे हम लिखित कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा और बोली। बच्चों, हमें भाषा क्षेत्र के रूप में होती है, क्षेत्रीय रूप में होती है, और बोली भाषा पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन बोली क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। भाषा से हम साहित्य की रचना कर सकते हैं, लेकिन बोली से हम साहित्य की रचना नहीं कर सकते हैं। भाषा और साहित्य। बच्चों, हमने पहले ही बताया कि भाषा से हम साहित्य रचना कर सकते हैं, क्योंकि भाषा का लिखित रूप स्थायी एवं निश्चित होता है। इसी कारण इसे हमें जिससे कारण लिपिबद्ध किए गए ज्ञान को हम कई वर्षों तक अपने पास रख सकते हैं। भाषा साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, पद्य और गद्य। पद्य में हमारी कविताएं आती हैं, रचना आती है, और गद्य में हमारे निबंध, कहानी, पत्र इत्यादि आते हैं। मानक भाषा। बच्चों, क्या होता है, कभी कभी जैसे बहुत सारे विद्वान हुए, उन्होंने भाषा को अलग अलग तरीक़ों से लिखा है। उसी तरह अब क्या होता है, जब भाषाएं अलग अलग तरीके से लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है, विवाद पैदा होता है। लोग बोलते हैं ये सही है, ये गलत है, भिन्न उनका लेखन में भिन्नता आ जाती है। इसीलिए भाषा में समानता लाने के लिए इसे भाषावादियों ने भाषा को जिस रूप में मान्यता दी है उसे मानक भाषा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि। जो इजी शब्दों में हम कहें तो भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं, और हर देश की हर भाषा की अपनी अलग एक लिपि होती है। जिस तरह हिंदी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उसी प्रकार हर भाषा की अपनी अलग अलग एक लिपि होती है। व्याकरण। बच्चों, व्याकरण के शुद्ध प्रयोग व नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भेद होते हैं। वर्ण विचार, जो इसमें वर्णों की बनावट, उच्चारण आदि का बोध होता है। शब्द विचार, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, बनावट व प्रयोग व भेदों का बोध होता है। वाक्य विचार, जिसमें शब्दों के प्रकार, भेद, प्रयोग, रचना व विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। बच्चों, हमने आप भाषा और व्याकरण के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है। एक बार इसे आप फिर से घर पर अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।